बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 7 प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 93 है। क्वेश्चन 1 है कि इन ईच केस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एक्स वाई ऑफ द पेयर ऑफ लाइन। ये दो लाइंस है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे आपस में मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। तो इस पॉइंट को हमने फाइंड करना है। अब इसके बहुत सारे मेथड है। एक मैट्रिक्स मेथड है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 9 में हमने इसे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेकिन यहाँ पे एक और भी बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन में से या x की वैल्यू को या y की वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं। अगर y की वैल्यू को हम कैंसिल करते हैं तो हमें x फाइंड हो जाएगा। फिर x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो हमें y फाइंड हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए y की वैल्यू को, ये जो y का कोफिशिएंट है या x का कोफिशिएंट है, इसको आपस में इक्वल होना चाहिए। देखें यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 3y है, तो ये तो कटते नहीं हैं, कैंसिल नहीं होते। अगर हम इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 4 आर 12 प्लस 12y आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 3 आर 12 माइनस 12y, तो ये आपस में कैंसिल, हमें x फाइंड हो जाएगा और फिर हम y फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यहाँ इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस इक्वेशन को इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4 एंड देन 8। अब देखें, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 आर 6x प्लस 4 3 आर 12y माइनस 3 10 आर 30 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3 इज 0। अब इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 आर 20x माइनस 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 और साथ y प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 आर 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4 इज 0। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 6x एंड 20x 26x प्लस 12y और माइनस 12y कैंसिल, माइनस 30 प्लस 4 तो प्लस माइनस माइनस 30 में से 4 जाएंगे तो 26 और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 30 बड़ी वैल्यू है। तो 26 इज इक्वल टू 0। 26x इज इक्वल टू माइनस 26 को इस साइड पे ले जाएं तो प्लस 26। x इज इक्वल टू 26, ये 26 यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड, कैंसल, 26 1 आर 26, x इज इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, 2 इंटू 1 प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2 1 आर 2 प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 प्लस 2, इससे आ जाएगा माइनस 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू माइनस 8, इस साइड पे आएगा तो प्लस 8, y इज इक्वल टू 8 बाई 4, डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई से, 4 1 आर 4 एंड 4 2 आर 8, y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये जो पॉइंट x y आया है,
x की वैल्यू 1 है और y 2 है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू गिवन लाइन। ये लाइन जो हमें गिवन है इसके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पार्ट बी में ये दो लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखें यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे भी 2y आ जाएगा। लेकिन अब दोनों प्लस हैं तो हम क्या करते हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, तो फिर 2y और माइनस 2y हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and then equation 2 is subtracted from it। फिर इससे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 2 2s are 4x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, माइनस 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 0 ही आएगा। 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में ये साइन चेंज हो जाते हैं। 4x माइनस 3x, सिर्फ x आ जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, माइनस 16 प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1, 2x की जगह 14 प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई 14 28 प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 28 माइनस 8 20 प्लस y इज इक्वल टू 0, 20 को इस साइड पे ले जाएं तो माइनस 20 हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। तो p x की वैल्यू है 14 और y की वैल्यू माइनस 20 is the point of intersection between two given lines। क्वेश्चन 2 है कि शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट। ये तीनों लाइंस जो हैं ये कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब है कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। देन फाइंड आउट द पॉइंट एट विच द गिवन लाइंस कैन मेक कंकरेंसी। ये जो पॉइंट है इसको फाइंड करना है। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये तीनों लाइंस क्या है, कंकरेंट है, तो फिर हम इस पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, इसको हम जी से शो कर लेंगे, एक्स एंड वाई, ये पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। थ्री लाइंस कंकरेंट तब होंगी, यानी एक पॉइंट में से गुजरेगी, जब इन तमाम लाइंस के ये जो कोफिशेंट है, यहाँ पे कोफिशेंट 1 है, यहाँ पे -1 है और ये कांस्टेंट -2, यानी ए बी और सी। यहाँ पे हम इसको A1 B1 और C1 कहेंगे, ये A2
B2 और C2 है, और ये हमारे पास A3, B3 एंड C3 है। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम इस डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर इससे 0 आ गया तो फिर ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, और फिर हम उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे। और अगर 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि ये तीनों लाइंस एक पॉइंट में से नहीं गुजर रही, इस वजह से इसका फिर हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है फॉर कंडीशन ऑफ concurrency A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अब A1, B1, C1 ये है 1 माइनस 1, यानी x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट माइनस है तो यानी -1, और ये C की वैल्यू है -2, ये 2। अब ये हमारे पास A2, B2, C2 है, तो हमने 2 लिखा, फिर -1, -5, ये C2 है। अब ये A3, B3 और C3 है, 11, -5 और -20। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि इससे 0 आता है या नहीं। इज इक्वल टू, अब हम इसे रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। उसका मेथड ये है कि यहाँ पे ये 1 है, 1 लिखें, और 1 के नीचे जो वैल्यूज है और 1 के ये सामने, ये नहीं लिखना, यानी ये रो और ये कॉलम छुपाएंगे और ये लिख लेंगे -1, -5, -5 और -20। पहली वैल्यू जब प्लस होगी तो दूसरी माइनस, और साथ अब ये -1 लिखेंगे। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये हमने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, उस वक्त हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किए थे। अब -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छुपा लें तो ये आ जाएगा 2 - 5, 11 - 28। 2 - 5, 11 -28, फिर प्लस ये -2 लिखेंगे, और -2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है इसको नहीं लिखना, और ये वैल्यू लिख लेंगे। 2 - 1, 11 -5, 2 - 1, 11 -5 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, -28 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 आ जाएगा। फिर ये माइनस फार्मूले का है, -n - +5, 5 are 25, -n - +1, -28 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे आता है -56। फिर माइनस फार्मूले का, 11 - 5 -55, -55, ±-2, 2 मल्टीप्लाई -5, -10, फिर -11 - 1, -11 इज इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 28 - 25 इससे आ जाएगा 3, प्लस इस 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी, -56 -n- +55
-2 -10 minus and minus plus 11 3 -56 plus 55 जिससे आता है -1 और प्लस माइनस माइनस तो बस यहाँ पे -1 लिख लें। -2 -10 plus 11 1 3 -1 -2 multiply 1 -2 -1 -2 -3 0। देखें ये कंडीशन ट्रू हो गई। हैंस 3 lines are concurrent। अब हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे। नाउ वी will find point of concurrency। पहले हम इन दो पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और फिर इस तीसरी लाइन का। तो हम इन इक्वेशन 1 एंड 2 में से एक वैल्यू को यानी या x या y को ख़त्म करेंगे। अब हम इस इक्वेशन 1 एंड 2 में से या x की वैल्यू को या x यहाँ से कैंसिल करेंगे या y। तो y ऑलरेडी यहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर है, ये भी -y है और ये भी -y है। अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस है और ये सब्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 x minus y minus 2 is equal to 0 और 2x minus y minus 5 is equal to 0। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये साइन चेंज हो जाएंगे। -y और +y कैंसिल, x minus 2x तो -x प्लस 5 minus 2 इससे आएगा +3 इज इक्वल टू 0 -x इज इक्वल टू +3 इस साइड पे तो -3 x इज इक्वल टू 3 माइनस और माइनस कैंसिल, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 तो ये आ जाएगा 3 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस y से 1 आता है, 1 माइनस y इज इक्वल टू 0 माइनस y इज इक्वल टू 1 को इस साइड पे लें तो -1 ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 3 and 1। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कह लें या इंटरसेक्शन कह लें। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ फर्स्ट two lines is x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 है, 3 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 1 को इस तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 1 पुट करने से अगर 0 आ गया यानी ये इक्वेशन ट्रू हो गई, इसका मतलब है कि ये 3 1 इसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पुट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 1 in equation 3। 11 x की जगह 3 -5 y की जगह 1 -28 इज इक्वल टू 0। 11
मल्टीप्लाई 333 माइनस 5 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 33 माइनस 5 माइनस 28 इससे भी आता है -33, देखें इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0, hence the given 3 lines are concurrent at इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट को आप G का नाम दे दें, G 3 and 1। अब पार्ट बी में भी ये देखना है कि ये तीनों लाइंस जो हैं ये कंकरेंट है, यानी एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ये है कि A1 यानी 1, A B2 2 और C 1 माइनस 3। A2 ये हमारे पास B2 माइनस 1 और C2 4। A3 1, B3 4 और C3 माइनस 7। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर ये तीनों लाइन कंकरेंट होंगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे। 1 लिखें और 1 जिस कॉलम में हो और जिस रो में है, इसके अलावा ये वाले एलिमेंट्स लिख लेंगे। -1 4 4 माइनस 7, फिर माइनस आता है, ये फार्मूले का माइनस है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये पहली वैल्यू प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, और 2 है। 2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के ये लिख लेंगे 2 4 1 माइनस 7। 2 4 1 माइनस 7, फिर है प्लस और -3 लिखेंगे। -3 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख लेंगे। 2 -1 1 4। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 है, -1 मल्टीप्लाई -7 तो 7, फिर माइनस फार्मूले का 4 4 आर 16, -2 2 मल्टीप्लाई -7 -14, फिर यहाँ -4 1 आर 4, प्लस माइनस -3 2 4 आर 8, -1 मल्टीप्लाई -1 -1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 7 माइनस 16 -9 -2 -14 -4 -18 -3 8 minus and minus plus 1 is equal to -9 minus and minus plus 18 multiplied to 36. 8 plus 1 9, 9 multiplied minus 3 to minus 27. Minus 9 and minus 27 is equal to minus 36 और प्लस 36। इससे तो 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों लाइन कंकरेंट है। द गिवन 3 lines are concurrent। अब हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करनी है, लेकिन पहले 2 पॉइंट्स की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे और फिर तीसरे पॉइंट की भी यही होगी, लेकिन हम उसको प्रूफ कर लेंगे कि हाँ यही है। फॉर द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वी चूज द फर्स्ट टू लाइन्स। देखें यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो +2y और -2y, फिर ये कैंसिल हो सकते हैं।
तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, then add equation 1 and 2। तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2y प्लस 4 2s are 8, 0 मल्टीप्लाई 2 is 0। ये इसी तरह लिख लेंगे x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2y प्लस 2y कैंसल, 4x और x 5x प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू प्लस 5 इस साइड पे आएगा तो माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5। ये 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा इस साइड पे, 5 1s are 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1, तो माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू माइनस 4 इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस 4। y इज इक्वल टू 4 बाई 2, y इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज 2। The point of intersection of first two lines is, वो हमारे पास है x की वैल्यू माइनस 1 आई थी यहाँ पे और y 2 है। पुट माइनस 1 2 इन इक्वेशन 3, तो x की जगह हम माइनस 1 पुट कर लेंगे प्लस 4, y की जगह 2 माइनस 7, इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। माइनस 1 प्लस 4 2s are 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 प्लस 8 कैंसल, 0 इज इक्वल टू 0। Thus the given three lines are concurrent at g माइनस 1 और 2। ये इन तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। अब ये पार्ट सी है, इसमें भी ये 3 लाइंस है, देखना है कि ये लाइंस कंकरेंट है या नहीं। फॉर कंडीशन ऑफ concurrency in A1, B1, C1 यानी 3, 2 minus 1, A2, B2, C2, 2 minus 3, 4, A3, B3 और C3 यानी इसके मुताबिक 1, 1 एंड माइनस 2, इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आया तो फिर ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 3 जिस कॉलम में हो, जिस रो में है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिख लेंगे। माइनस 3, 4, 1 माइनस 2, फिर माइनस ये फार्मूले में दूसरे नंबर पे जो डिटरमिनेंट है उसके साथ माइनस आएगा। 2 जिस कॉलम में हो, रो में, उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख लें। 2, 4, 1 माइनस 2, 2, 4, 1 माइनस 2, फिर प्लस यहाँ पे माइनस 1 है। माइनस 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के ये वैल्यूज लिख लें। 2 माइनस 3, 1, 1, 2 माइनस 3, 1, 1 इज इक्वल टू 3। माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो 6 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस,
माइनस फिर आता है 4 1 आर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज माइनस 4 माइनस 4 1 आर 4 प्लस माइनस माइनस 1 2 1 आर 2 फिर माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 3 6 minus 4 2 minus 2 minus 4 minus 4 minus 8 minus 1 minus and minus plus 2 plus 3 3 2s are 6 minus and minus plus 2 8s are 16 2 plus 3 5 5 multiply minus 1 is minus 5 is equal to 6 plus 16 22 22 minus 5 17 और ये तो 0 के इक्वल नहीं है hence given 3 lines are not concurrent और फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कंकरेंट ही नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 1 था जिसमें हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व किया है। फिर नेक्स्ट 2 पार्ट्स में इसके मज़ीद हम क्वेश्चन सॉल्व